अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो जनाब आला? सुबह सुबह का बहुत ही प्यारा मौसम, ठंडक से भरपूर अक्टूबर का महीना ये। और ये देख रहे हैं आप, ये ग्रीन से पौधे किस चीज़ के हैं। आप अगर इसको पहचान सकते हैं तो हम आपको मान जाएंगे जनाब, आपका बहुत तजर्बा है और आपकी वसी नज़र है। तो मेरे दोस्तों, ये पौधा ग्रीन कितना प्यारा सब्ज सर सब्ज नज़र आ रहा है। तो मैं आपको बताता चलूँ, ये है जनाब हल्दी का पौधा। तो आज की वीडियो में हम आपको हल्दी के मुताबिक बताएंगे कैसे आपने लगानी है, किस मौसम में आपने लगानी है जनाब, इसको पानी कैसे देना है, खाद कब देनी है, इसकी हार्वेस्ट कब होती है। तो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए आए हैं तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि बर वक्त आप पर जो हमारी वीडियो पहुंच जाए। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले जो है आपने करना क्या है, आपने जो है बीज लेना है अच्छी क्वालिटी का। आपने जो बीज इसका लेना है वो पुराना होना चाहिए, पुरानी हल्दी होनी चाहिए, पुरानी हल्दी की गठियाँ होनी चाहिए। अगर आप नया लगाएंगे तो वो नहीं होगा, उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती। वो ग्रोथ क्या होनी है, वो तो उसकी पैदावार इतनी जनरेशन होती नहीं है। पुरानी गठिया लें आप उसको। उसके बाद जो है, अगर आप कोशिश करें कि जैसे ये आलू पुराना होता है उसकी आंखें निकल आती हैं तो उगने वाला होता है, इसी तरह जो है आपने वो गठिया लेनी है। इसकी गठिया अगर आपको नहीं पता तो ये होती हैं ऐसे जनाब, जैसे अदरक तो हर आदमी ने देख रखा है, इससे मिलती जुलती जो है उसकी शेप होती है और शक्ल सूरत होती है जनाब। तो आपने वो लेनी है गठिया आँखों वाली पुरानी। और उसके बाद जो है आपने जनाब इसको पीस कर लेना है, जितनी आपको ज़रूरत है उसके मुताबिक आप लगा सकते हैं। तो उसके लगाने के भी दो तीन तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप पानी देने पहले अच्छी तरह, जिस जगह आपने क्यारी के अंदर लगानी है या ग्रो बैग के अंदर लगानी है या आपने किसी गमले के अंदर, ड्रम के अंदर लगानी है, बाल्टी के अंदर लगानी है, उसको अच्छी तरीके से पानी देने। जब वो बत्तर में आ जाए तो आपने उसको जगह बनाकर जो है 1-2 इंच नीचे ज़मीन के अंदर दफन करके उसके ऊपर जो है आपने थोड़ी सी मिट्टी दे देनी है। या दूसरा तरीका ये है कि आपने खुश्क मिट्टी लेकर जो है उसको तैयार करके आपने खुश्क मिट्टी के अंदर इसको दबा देना है 2 इंच, 1.5-2 इंच के नीचे। फिर उसके बाद जो है आप इसको पानी दे लें। अगर आपने लगाई है बत्तर वाली तो फिर आप शावर के साथ कोशिश करें। अगर आपने थोड़ी जगह गमले के अंदर या ग्रो बैग के अंदर लगाया है तो फिर आप इसको शावर के साथ पानी दें। इससे जो है वो बेहतरीन उसकी अफज़ाइश होगी, जनरेशन होगी। अगर आपने खुली जगह में लगाया खुश्क है तो उसके ऊपर आपने अच्छी तरह पाइप के साथ जो है पानी देना है, भर कर जो है जी भर के, जब वो तब तक वो उसका मन ना मर जाए। तो इस तरीके से जो है अगर आगे चलते हैं जनाब, फिर आपने कोशिश करें कि ये मिट्टी बारीक लें। जैसा ये देख रहे हैं आप, ये देखें बिल्कुल बारीक मिट्टी है, ये देखें। ये सारी मिट्टी जो है बारीक होनी चाहिए, बालू मिट्टी जिसे कहते हैं। बालू मिट्टी के अंदर जो है इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये नरम और नाजुक होता है। और जितनी इसको स्पेस मिलेगी, जितनी इसको नरम जगह मिलेगी जनाब, ये उतना फैलेगा फूलेगा, इसकी फसल ज़्यादा होगी, इसकी जनरेशन ज़्यादा होगी, ये मोटा ताज़ा होगा और आपको हल्दी भी हेल्थी मिलेगी जनाब। तो बालू मिट्टी होनी चाहिए। चिकनी मिट्टी के अंदर तो ये समझे कि ना होने के बराबर आपकी मेहनत ज़ाया जाती है। जैसे आलू है, ये जुजंदर है, क्या कहते हैं इसके, अदरक, आलू, शकरकंदी। जैसे मैंने इधर आपको मैं दिखाऊं, ये मैंने तो शकरकंदी लगा रखी है, ये देखें अभी मैंने इसको थोड़ी सी गोडी भी दी है। तो ये भी नरम जगह के अंदर है, बालू मिट्टी के अंदर मैंने लगाई है। तो इसी तरीके से आपने इसमें बालू मिट्टी के अंदर लगाना है। और इसको आपने 1 मंथ के बाद इसको आपने गोडी देते रहना है। हर महीने में कम से कम 1 मरतबा आपने इसको गोडी देनी है। इससे गोडी देंगे तो जितनी नरम रहेगी जगह और उतना ही आपकी फसल प्यारी होगी जनाब। और इसको जो है आप जब गोडी देते हैं, गोडी देने के बाद आप इसको पानी लगाते हैं। तो पानी जब लगाते हैं तो उस वक्त आप इसको थोड़ी थोड़ी सी खाद भी दे दें। वो खाद आप बाज़ार से भी ले आएँ तो वो भी ठीक है। नहीं तो सबसे अच्छी तो यही है कि आप घर के अंदर जो फल खाते हैं, सब्जियाँ खाते हैं, उनके जो वेस्ट होता है वो इनको दे दें। या पुरानी गोबर की खाद इसके अंदर डालेंगे तो इंशाल्लाह इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। और आपको साल भर के लिए जो आपका खर्चा है वो बचेगा, बाज़ार से आप ना लाएँ। ये ऑर्गेनिक होगी और केमिकल से पाक होगी।
زہریلی اسپریوں سے پاک ہوگی، کیونکہ یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر کچن کے اندر موجود ہوتی ہے، اور اس کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے، اور اس کے کھانے کے بھی فوائد ہیں، اور اس کے بیرونی بھی فوائد ہیں، اندرونی بھی فوائد ہیں۔ یہ بہت سے سارے فائدے اس کے اندر اللہ پاک نے چھپا رکھے ہیں، تو اس کے متعلق بھی انشاءاللہ میں کبھی ویڈیو لوڈ کروں گا، اس کے کون سے بیرونی فائدے ہیں، اس کو کیسے آپ کھا سکتے ہیں، اس کو دودھ کے اندر کیسے استعمال کرنا ہے، اس کو پانی کے اندر اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اور اس کا پیارا سا دودھ والا گلاس ہے کیسے ہڈیوں کو اور معدے کو واش کرتا ہے، معدے کی اصلاح کرتا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا جو شکار ہوتے ہیں اور شکست و ریح کا جو اندر سسٹم چلتا ہے اس کو یہ کیسے مضبوط کرتا ہے جناب، کیسے آپ کی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، کیسے آپ کا ہاضمہ بہترین کرتا ہے جناب، کیسے آپ کی جلد کو نکھارتا ہے، اس کے متعلق بھی انشاءاللہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ تب تک کے لیے بھائی کو اجازت دیں، اللہ حافظ، اللہ آپ کا اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بھائی کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔